जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि एनटीपीसी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया हुआ है ना। वैसे तो मैं एनटीपीसी के कई सारे मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था वो मैंने जो RW है अपना रोजगार विद अंकित सर का चैनल है, उस पर लगाया था। और उस पर मेरे मार्क्स जो बने थे, आई थिंक वो बने थे मेरे यहाँ पर 57, ठीक है, 57 पॉइंट कुछ बने थे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। और टेक्स्ट बुक पर जो मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शायद से यहाँ पे 4 से 5 मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा लिए हैं एनटीपीसी CBT 1 के। CBT 2 के मैंने यहाँ पे भी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल अपनी देखो रैंक देखता हूँ, तो एक 2,12,000 बच्चों में से जो मेरी रैंक है वो 40,000 रैंक यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। 40,000 रैंक यहाँ पर बनी हुई है मेरी। और एवरेज स्कोर है सर मेरा यहाँ पर देखिए 64.6 आउट ऑफ 100। अब पता नहीं मुझे सर होगा नहीं होगा, बट फिर भी जो मॉक टेस्ट है वो डेली लगाना है। आपको टाइम चूज़ कर लेना है और उस टाइम पर आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ। अब सिर्फ आप पढ़ाई को और बंद और रिवीजन अगर कर सकते हो तो रिवीजन करो, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देखता हूँ तो ये है ना। तो यहाँ पर जो मेरी एक्यूरेसी आ रही है वो 79.4 आ रही है, और स्कोर मेरा बढ़ रहा है कंटिन्यू, रैंक भी मेरी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यानी कि 40,000 है तो ये 35,000 30,000 ऐसे करके इंक्रीज़ हो रही है। और जो एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। एक्यूरेसी मेरी 1.1 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एवरेज स्कोर भी मेरा 1.3 से यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जो कल टेस्ट लगाया था वो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो कहाँ पर मिलेगा। फुल टेस्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। फुल टेस्ट में जब मैं जाऊँगा यहाँ पे तो CBT 1 का ही मेरा मॉक टेस्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। खुल रहा है 1 मिनट। और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना तो लगाते रहो। ये लॉन्च पैड वाला मैंने लगाया था, लाइव मॉक टेस्ट था, ये फ्री वाला था, मैंने लगाया था यहाँ पे। देखते हैं, देखिए। तो यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर जो मैंने ले रखा है वो रेट अटेम्प्ट मतलब बलर नहीं ले रखा, वो मैंने ले रखा है केवल अपना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया टेक्स्ट बुक खरीदे हुए, तो मैंने बड़ा वाला नहीं ले रखा, छोटा ही ले रखा है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक का पास है। समझे आप दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि तो यहाँ पर जो सबसे पहले रैंक है मेरी वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 4,28,000 बच्चों ने टेस्ट लगाया है। 81,000 मेरी रैंक बनी हुई है और 67.05 मेरा यहाँ पर स्कोर बना हुआ है। तो इसमें जो मेरी OBC की कट ऑफ है ना वो मेरी क्लियर है, ठीक है। लेकिन एवरेज स्कोर इस टेस्ट का 47.12 था। परसेंटाइल मेरी 81.01 है। देखिए गाइस, परसेंटाइल कहीं ना कहीं बहुत कम आ रही है। परसेंटाइल जो हमारी आनी चाहिए ना वो परसेंटाइल होनी चाहिए 90 से तो ऊपर ही होनी चाहिए। और जिसकी 95 से ऊपर आती है, भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 87 अटेंड किए थे। एक्यूरेसी मेरी 82.76 थी। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरे वीक पॉइंट यहाँ पे पता कर सकते हूँ। फिजिक्स, पॉलिटी, अवार्ड्स एंड ऑनर, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, है ना। तो इन सब टॉपिकों को मुझे काम करने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये मेरा स्कोर यहाँ पे हो जाता है, ये मेरी ओवरऑल रैंक हो जाती है। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो चाहे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो, पंचायती राज के संवैधानिक निर्देशक स्थापित किए गए थे, तो हम सभी को पता है अनुच्छेद 40 में आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारा आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2009 के पीछे मंगलयान है, सबको पता होगा आपको। तीसरा, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन ही मुझे मिला। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर यहाँ पर अमरबेल और कसकुटा निम्न में से किसका एक उदाहरण है, ठीक है। अमरबेल कसकुटा जो होता है, अब जो अमरबेल कसकुटा है ये हमारा एक मृतपोषी परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी का। तो इसको ना क्वेश्चन को हम नोट कर लो, शायद याद रख लेना। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो कि कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिटन मोड में हटा लेता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी से कर पाएंगे, तो टाइम कम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुलक का था, कर लेंगे आप आसानी से। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे आसानी से। इसमें आप केवल यूनिट डिजिट देख लेंगे ना, 13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83 + 93, तो यहाँ पर आप इसको आसानी से कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कर लो आप इसको, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, आयताकार वाला था, ये भी आप कर सकते हो। 12 दिनों में काम करते हैं, कृष्णा कार्य क्षमता 3 गुना है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें लिखा हुआ था कि जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो गाइस क्लोरीन की जाती है। कौन सी? क्लोरीन की जाती है, ठीक है। क्लोरीन अपने अणु में रासायनिक बंधों को तोड़कर जीवाणु और विषाणु जैसे रोगजनकों को मारता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर, आगे क्या है।
ये भी आप कर सकते हो, मैथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे गलत किया, ये मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। ये क्वेश्चन कह रहा था कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो समानता के अनुच्छेद जो शुरू हो जाते हैं हमारे 14 से शुरू होते हैं, है ना। तो 14 है जो हमारा क्या बोलता है, विधि की समक्ष क्षमता बोलता है। 15 जो धर्म जाति लिंग इनके आधार पर। 16 सरकारी नियोजन। 17 में अस्पृश्यता और 18 में उपाधियों का उन्मूलन। तो ये मेरे 5 अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर, मैं 4 ही काउंट कर पाया। मैं 18वें अनुच्छेद में कन्फ्यूज़ हो गया कि यार उपाधियों का उन्मूलन हमारा समानता का अधिकार है नहीं है, तो मैं अब कन्फ्यूज़ हो गया, आप मत होना, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे आते हैं 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। चलिए तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा ये अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता ना, मान लीजिए अगर आपसे मैथ के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन लगभग मेरे सारे ही सही हैं, कुछ ही क्वेश्चन जो मैंने छोड़े वही नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे बताना, मैं करा दूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो देखो निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। देखो ये करंट का क्वेश्चन है ना। तो विनेश फोगाट को मिला है ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट, करंट का पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें कहते हैं निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे रेबीज वायरस से संबंध होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन एमीन का कार्यात्मक समूह है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था, कन्फ्यूज़न था। तो एमीन का जो कार्यात्मक समूह होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, याद रखना आप इसको। लाल गेंदे थी, हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। हाँ तो जो हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसे हम निःश्वसन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो समुद्र तट पर हमारे 9 राज्य हैं, ठीक है, कौन से क्या है, 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखो रीडिंग का मेरा गलत हो गया, इसमें मेरा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। वास्तव में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों को व्यापार को नुकसान पहुंचाए बिना संक्रमण को सीमित करने के उपायों का समर्थन करना चाहिए। सबसे ज़रूरी अमेरिकियों को फेस मास्क लगाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका जो है फेस मास्क लगाए। अमेरिकी सरकार को मास्क पहनने के नियमों का पालन करने में विफल रही, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो जोर देके कह रहा है कि मास्क लगाना अमेरिकियों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अमेरिका की सरकार केवल व्यापार के बारे में परेशान है, ना कि नागरिकों के बारे में, ये बात सही है। अमेरिका केवल व्यापार करता है और कुछ नहीं करता, उसके बस की कुछ और है भी नहीं, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात में ना कि बंगाल में है, ठीक है, आप इसको देख लेना। अरे ये भी गलत हो गया क्या। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइस, ये भी मेरा गलत हो गया। दो संख्याओं का LCM 1680 है और उनका गुणनफल 80,640 है। संख्याओं का HCF ज्ञात करो। तो 24 थे तो कट रही थी दोनों संख्याएं, मैं इसको 48 से नहीं काट पाया, पता नहीं क्या हो गया, क्या क्यों नहीं कर पाया इसको मैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं जो भी होगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये भी बहुत आराम से इसको हम कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये भी ईजी क्वेश्चन था। अच्छा हाँ ये देखो यार गाइस, रीजनिंग के ना ये वाला चैप्टर मुझसे हो नहीं रहा, इस चैप्टर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें देख लेता हूँ अपना, ताप दीप्त बल्बों की तुलना में LED बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं, क्यों। ये अधिक रोशनी प्रदान करते हैं, ये भी सही बात है। ये पर्यावरण के अधिक अनुकूल होते हैं, देखिए पर्यावरण की तो बात नहीं कहता, डी वाला सही, यानी कि एक और तो दोनों अनुसार करते हैं, हाँ दोनों सही बात है। ये अधिक रोशनी भी देते हैं और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। मैंने क्या लगाया था भाई, या अरे यार इसका आंसर गाइस मैंने निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन जो मैंने या नहीं पढ़ा, यदि फर्स्ट या तो सेकंड आंसर करता है, ठीक है, ये नहीं पढ़ पाया मैं, बाकी मेरा क्वेश्चन इसको सही कर चुका था, मैं इतना देख चुका था इसमें, ठीक है। अगला ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो लैक्टोमीटर है, क्या है, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित यहाँ पे हो जाता है। और ये क्या होता है, ये दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए एक प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये काम करता है, ठीक है। चलिए अगला, बायोस का तो मुझे पता था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के भी किस बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो जो हमारे कांग्रेस की, मैं पक्का डाउट था मुझे इस क्वेश्चन पे, कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे, और जो हमारी वो क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग थे उसकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। देखो डाउट था, गलत हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि cos 135, अरे यार ये भी गलत हो गया, ये तो अजान, ये तो मैंने कर भी लिया था सोल्व। इसको मैंने कैसे किया था, कोसेक 90 + 45, तो ये हो जाएगा सेक 45, और सेक 45 का मान होता है √2, सही तो था, लेकिन मैंने माइनस के √2 लगा दिया, सॉरी गाइस, सॉरी। ओह माय गॉड,
चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये चतुर्भुज का तो आसान था, कर लेंगे। 3 बक्सों वाला था, ये भी आसान था। ठीक है, ये भी आसान था। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये एक भी गलत हो गया यार, सट। एक सुबह जब हम चलते हैं तो सूरज हमारे किधर होता है? पूर्व में होता है। ठीक है, ओके। तो एक आदमी खास दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। खास दिशा में चलो, वो पता नहीं किस दिशा में जाता है, हमने पूर्व दिशा में चला दिया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है तो पूर्व में जाएगा तो वो उत्तर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, और फिर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है तो वो पश्चिम की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है। पश्चिम की तरफ मुड़ा था और दाएं तो किधर होगा? अच्छा, ऊपर की तरफ होगा उसका दायां। अब उसके सामने है उसकी परछाई। हाँ तो सही है, उत्तर ही होगा आंसर इसका गाइस। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से मुड़ जाएगा तो सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसका मुख उत्तर की दिशा में था। मुख पूछा है, उत्तर की दिशा में था, लेकिन अगर पूछता कहाँ पर खड़ा था यार, शिट। चलिएगा, 42 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार में डाला जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तार की लंबाई आसानी से हो जाएगी। गोले का जो आयतन है वो रख दो, क्योंकि देखो जब हम एक शेप से दूसरे शेप बदलते हैं 3D में तो उसका यहाँ पर आयतन बराबर होता है, लेकिन जब हम 2D में एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं तो उसका पैरामीटर बराबर होता है। ये बात आप यहाँ पर याद रखो, आसान से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, रीजनिंग था, ये है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट था। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्स का सुधार कहा जाता है? तो 1919 को कहा जाता है। ठीक है, अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान था ये भी। पॉट को, ये भी आसान था। ये देखो फिर से गलत कर दिया मैंने, यही वाला क्वेश्चन। कथन कह रहा था कि नवागत का मतलब जो नए है, नवागत जो यूथ है उनको बोल रहा है ये, कोई स्टार्टअप के लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए अगर वे प्रतिष्ठित फर्मों के लिए नहीं कर सकते तो, है ना। अगर मान लीजिए आप जो है वो काम नहीं कर सकते, किसी कंपनी में जाकर काम नहीं करना चाहते, तो आप अपना स्टार्टअप बनाने की कोशिश करो, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो स्टार्टअप सीखने की अधिक गुंजाइश पेश करता है उसे प्रोफाइल से परे जिसके लिए नवागत की भर्ती की गई है। नवागत जो स्टार्टअप के साथ करियर की शुरुआत करते हैं हमेशा नवागत रहते हैं, तो इसका केवल एक सही था, मैंने दोनों लगा दिए थे। ठीक है, ये भी मेरा गलत हो गया। आगे देखिए, आगे ये साधारण ब्याज का सवाल था, आसान था ये भी। और भाई साहब ये गलत हो गया क्या? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई। 2 ट्रेन है जो एक ए से जाती है, एक लेफ़्ट से आती है, राइट से आती है, और एक दोनों का टाइम दे रखा है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, 9:4 हो जाएगा। अरे यार शिट, कर लेना गाइस क्वेश्चन को आप कर लेना, इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अल्टरनेट वाला मैथड इसमें बहुत सबल अच्छे से काम करेगा, वो आप यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, वही वाला जो होता है S1/S2 बराबर T2/T1 वाला फॉर्मूला इसमें लग जाता है। मैंने लगाया था, पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया, ये मैंने छोड़ दिया था, ये मुझसे आया नहीं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और राजीव ने किताब का, ये भी थे इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट बाकी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सी USA की स्थानीय हवा है? तो स्थानीय हवा चिनूक है। इसको आप ना स्थानीय हवाओं को आप याद कर लेना ज़रूर से। ठीक है, और जितने भी हमारे एक्ट आए थे वो सारे याद करने हैं, और करंट अफेयर भी थोड़ा देखना है, क्योंकि अभी करंट अफेयर का 1 से 2 क्वेश्चन ही आए हैं बस। ठीक है, अभी तक करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, पवन द्वारा परागण, जो देखो जो पवन होती है ना, पवन जो परागण करती है उस परागण को एनामोफिली कहते हैं, एनामोफिली। तो पवन द्वारा परागण को एनामोफिली कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, हाँ अम्निदीवी और मिनिकोय देखो किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो आपको पता होगा जो मिनिकोय है ना, मिनिकोय वो लक्षद्वीप के पास पड़ता है, तो हमने अम्निदीवी भी लगा दिया वहीं पे, है ना। तो हमें एक पता है तो हम उसको दूसरे पर जो है यहाँ पर जो तुक्का बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में मिपला के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में मिपला, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ रहा था कि मैक्सिको जो मिपला है कृषि जिसको मिपला बोलते हैं, ये किस देश में बोला जाता है? इसको तो मैक्सिको में बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया। देखो कौन सा प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? तो यहाँ पर क्यूरोसिको है। लेब्राडोर ठंडी जलदार है, मुझे पता था बहुत अच्छे, लेकिन मैंने फिर भी लेब्राडोर लगा दिया, क्यूरोसिको है। ठीक है, ये इसका आंसर मुझे गलत कर दिया मैंने। चलिए अगला देखिए, एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक कोण को और साधारण दासत्व के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या होता है? 9:10 होता है। 9:10 होता है। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया।
देखो भाई तुक्का नहीं मारना आपको ज़्यादा क्वेश्चन पे, थोड़े क्वेश्चन पे हम मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और दो बराबर भुजाओं में से एक, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मैं कर तो लेता हूँ सवाल, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद नहीं आए। समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो, और जो उसमें उसका जो एरिया होता है ना, एरिया, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए था, तभी आप इसको कर सकते थे। और मुझे दोनों में से कोई सा फॉर्मूला भी याद नहीं था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया ये। इलेक्ट्रिक रूप में जो हीटर होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, है ना। फिलामेंट मत लगा देना, जैसे ऑप्शन हमारे में दे रखा है, फिलामेंट जो होता है वो हमारा रेड वाला जो बल्ब आता है उसमें यूज़ होता है, वो फिलामेंट जो होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से देकर ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अगला रेल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी था, ये सब हैं जो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वस्तु के आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सीमा शुल्क कर बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी कर बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, अच्छा समकोण त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी हैं, हाँ, तो आप इसको ना कैसे करोगे, देखो, तो जो इसमें आधार होता है वो सबसे छोटा होता है समकोण त्रिभुज में, तो उसको k-4 मान लो, और जो हमारा लंब होता है उसको k मान लो, और जो हमारा कर्ण होता है ना, कर्ण, उसको k+4 मान लो, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखो k की अलग अलग, सबसे पहले 8 रखोगे तो लंब हो जाएगा 8, और आधार हो जाएगा 4, और जो कर्ण हो जाएगा 12। ऐसा कोई हमारा ट्रिपलेट होता ही नहीं है, तो ट्रिपलेट केवल आपका 16 से ही बनेगा। 16 से कैसे बनेगा सर, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12, और 16 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 20, तो 12 है ना, 12 मतलब 3 4 5 का यहाँ पर रेशो बन जाएगा, तो ये मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। ट्रिपलेट से करो आप इसको। अगला, ये मेरे कुछ वाले तो सही हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो इसमें जिसमें कथन और कार्रवाई करनी होती है ना, वो मैं अक्सर गलत कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, आम का संबंध फल से तो उससे बेकार वेल का संबंध स्तनपायी है, वेल सबसे बड़ा स्तनपायी, देखो ये बहुत गलत कर दिया मैंने। इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है, तो उसे दाब को कहा जाता है। फिजिक्स में बहुत हाथ तंग है, साइंस में बहुत हाथ तंग है गाइस मेरा, साइंस मुझसे नहीं हो पाती ज़्यादा, तो साइंस के अंदर मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ या मैं फिर तुक्के मार देता हूँ, तो देखो गलत हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये साइंस का, ठीक है। 60% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। तो एकाध क्षेत्र पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे दाब कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये भी है, किस मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी के गूदे से, लकड़ी का जो गूदा होता है ना उससे किसे प्राप्त करते हैं, तो उससे रेयन प्राप्त किया जाता है, ना कि पॉलिस्टर। मैंने पॉलिस्टर लगा दिया, तो मुझे आता नहीं था तो मैंने तुक्का लगा दिया था, तो रेयन यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं, रेयन, ध्यान रखिएगा, लकड़ी के गूदे से रेयन प्राप्त यहाँ पे हम करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वह क्या होता है, तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये मुझे याद था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे इसमें 17 हमारे त्रिभुज हो जाते हैं। यह आकृति है हमारी किस किस में बताना, राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। देखो महाद्वीप के अंदर देश होता है, देश के अंदर राज्य होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, तो इसका इसलिए ऐसा आंसर हो जाएगा। ये भी सही था मेरा, है ना, इसमें मुझे पकड़ में आ गई थी चीज़ें, ये सही था, गलत था, और इसमें सारे सही हैं। कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 प्रकाशित करता है, जर्मन वॉच भी करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी करता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क भी करता है, तो सारे सही थे इसके तो। और ये भी सही था, रीजनिंग का सवाल था ये भी नहीं, ये है, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से कितने वर्ष की उम्र तक के लोग शामिल होते हैं। देखो ये सवाल ना आता नहीं है किसी को भी, लेकिन इसमें सोच सकते हो आप, कैसे सोच सकते हो, देखो 10 तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से 14 साल के बाल को तो गवर्नमेंट वैसे ही पढ़ाने के लिए प्रेशर देती है ना। जो और हमारा जो 21 है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 21 ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 18 साल से अपन हमारे यहाँ पर सब कुछ होने लग जाता है, तो 18-65 हो सकता है या 15 हो सकता है। तो मैंने सोचा 18-65 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 60 साल में तो सबको रिटायरमेंट बेसिकली हो ही जाता है, और 6 से 14 साल तक बच्चों को गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, तो 15 साल से काम करना शुरू कर सकते हैं वो, इसका मतलब है ना। 6 से 14 तक ही तो कारखानों में काम नहीं कर सकते, 15 से तो कर सकते हैं, तो मैंने 1559 लगा दिया था, ऐसे करके सही हो गया ये, ठीक है। अगला, बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार बना होता है, तो शीशा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है, ये मुझे याद था, शीशा और टिन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हल्का था, ये भी हल्का क्वेश्चन है। शंकु की ऊंचाई और तिरक ऊंचाई इतनी दे रखी है, शंकु का आयतन बताना तो हो जाता, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में, मुझे अच्छे से पता था। चलिए आगे देखते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है, सबको पता होगा, और अम्ल के साथ करके वो लाल हो जाता है, ठीक है। चलो ये भी, ये करंट का क्वेश्चन था, देखो करंट का क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, करंट का था, ये देख लेंगे। लगातार दूसरे व 13 में, ये भी करंट का क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया, ये भी करंट का क्वेश्चन था, ये जो मैंने छोड़ दिया। निम्न कौन से समांगी मिश्रण, तो पानी और शर्करा का, जो समांगी मिश्रण वो होता है जो पूरी तरीके से घुल जाता है, तो पानी और शर्करा का होता है, ठीक है। अगला, ये मैंने कर दिया, आसान था ये भी।
अंतरिक्ष में रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अरे भाई साहब, ये तो मेरा आसान क्वेश्चन था, आता भी था। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अधिशोषण कौन सा है इनमें से? तो ये सारे के सारे ऊपर के जो होते हैं अधिशोषण होते हैं, जैसे धुंधली खिड़कियाँ होती हैं और पेंटिंग, ये 2 याद थे मुझे, तीसरे में मैंने मार दिया तुक्का। ठीक है, तो सही हो गया। अगला ये सही था। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अच्छा, एक कार्य को पूर्व, देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से आया था बायोस की फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक ही आएगी अंडू करने के लिए, तो कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये गाइस देखो, करंट के मेरे लगभग 6 क्वेश्चन थे इसमें, जो करंट हमें पढ़ना चाहिए, मैंने सब छोड़े हैं। तो बस इतना ही। पापा जन्म का ठीक है। तो भाई देखो, करंट के इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप सभी को आने चाहिए। आप करंट कंटिन्यू पढ़ते रहना। अगर आप करंट पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन इतने भारी भी नहीं थे ये। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे 15 गलत थे और 87 मैंने अटेम्प्ट किए थे, और ओवर टाइम मैंने 36 क्वेश्चन में मैंने ओवर टाइम ले लिया। ठीक है, तो क्योंकि समझ में नहीं आता कभी कभी चीज़ों को। 13 मैंने छोड़े हैं और करेक्ट है मेरे 72। करेक्ट कितने हैं मेरे? 72 यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बस ये गाइस मेरा पूरा का पूरा स्कोर था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो बस अब मैं अगला जो टेस्ट लगाऊंगा एनटीपीसी का, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। मैथ का अगर आप सोल्यूशन चाहते हो, मैथ और रीजनिंग का, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन आपको करा दूँगा हर टेस्ट का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।